चलिए भाइयों, मैं महाशक्ति स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 313। और आज हमारे बीच में आदरणीय वागी शर्मा जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। और आपका आज का जो विषय है वो है मन चंगा तो कटौती में गंगा। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय वागी जी से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय वागी जी। सभी उपस्थित महानुभावों को, मेरे सम्मानीय लोगों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले माँ गायत्री की आराधना। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां, जय मां, जय। महान संत रविदास की एक उक्ति है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। सुनने में थोड़ा विचित्र लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बीच हमारे गुरुदेव काला साहब हैं। संत रविदास और संत कबीर दोनों गुरु भाई थे। संत रविदास का काम था जूतियां गांठने का और अपनी आजीविका चलाना। उनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार ये अपना जूता गांठने के काम में व्यस्त थे, तभी उधर से कोई व्यक्ति जा रहे थे। उनके जूती में कुछ गड़बड़ हुई तो उन्होंने कहा, रविदास के पास आए कि जरा मेरी जूती ठीक कर दो। रविदास अपना जूती ठीक करने लगे। करते करते रविदास जी ने उनसे पूछा, श्रीमान आप जा कहाँ रहे हैं? तो उन जो संत महात्मा ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। अरे तुम्हें एक जूते गांठने वाले, तुम्हें क्या पता कि गंगा स्नान से क्या पुण्य मिलता है और क्या इसकी महत्ता है। रविदास जी ने कहा, ठीक बिल्कुल आपने कहा श्रीमान, हम मलिन और नीच लोगों का गंगा स्नान करने से संभवतः गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। और उन्होंने उस ब्राह्मण की तरफ अपनी जूती ब्राह्मण की तरफ उसकी जूती ठीक करके पकड़ा दी कि लो अपनी आप पहनिए और जाइए। ब्राह्मण ने भी उन्हें अपना एक, उस समय कौड़ियां चलती थी, मेहनताने की वो की के लिए कौड़ी लो और राम राम। रविदास जी ने कहा, महाराज एक, यदि आपको कोई विशेष कष्ट ना हो तो एक काम कीजिए, जब आप गंगा माँ के तरफ जा रहे हैं स्नान करने, तो मेरी तरफ से भी ये गंगा माँ को अर्पित कर देना। इसके बाद उन संत ने अपनी जूती पहनी और चले गए। संत रविदास अपने काम में तल्लीन हो गए। वो महात्मा जो थे, जब गंगा स्नान कर लिया और अपना स्नान ध्यान हो गया उनका, तब वो वापस जाने लगे तो उन्हें ध्यान आया, अरे रविदास की कौड़ी तो गंगा माँ को अर्पित करी नहीं। उन्होंने वो वहीं खड़े होकर तट पे कहा, हे गंगा माँ, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। कहते हैं उसी वक्त गंगा जी में के अंदर से एक हाथ निकला और उन्होंने कहा, लाओ रविदास की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। उन ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे, लेकिन उन्होंने वो कौड़ी उस हाथ पर रख दी और हाथ पर रखकर प्रणाम करके जैसे ही पलटे तो फिर दोबारा से आवाज आई, सुनो, ये एक भेंट मेरी तरफ से रविदास को दे देना। और उस हाथ में के द्वारा उस ब्राह्मण को एक कंगन, रत्न जड़ित कंगन दे दिया गया। वो संत बड़े हैरान हुए, कह रहे, ये रत्न जड़ित कंगन। चलिए वो चल दिए वापस, लेकिन रास्ते में चलते चलते वो उनका कुछ मन बेईमान हो गया। उन्होंने सोचा कि रविदास को क्या पता कि गंगा माँ ने उसके लिए कोई भेंट दी है, और अगर मैं ये रत्न जड़ित कंगन अपने राजा को देऊं रानी के लिए, तो राजा बहुत प्रसन्न होगा और हो सकता है मुझे अच्छा कोई पद दे दे या फिर अपना कोई धन धान्य देकर मुझे प्रसन्न करे। वो सीधा राज दरबार में पहुंचे और रानी को सुपुर्द करते हुए रानी की के सम्मान में वो भेंट उन्होंने कंगन राजा के सामने रख दिया। अब ब्राह्मण इस सोच में था कि अब मुझे देखिए, अब
मुझे बहुत जल्दी ही राजा मुझे कोई अच्छा भेंट देगा। लेकिन हुआ उल्टा। रानी ने वो कंगन देखा और कहा कि ऐसे तो मुझे 2 कंगन चाहिए, एक कंगन का मैं क्या करूंगी, आप मुझे ऐसा ही एक कंगन और लाइए। राजा ने तुरंत ब्राह्मण से कहा कि भाई ऐसा एक कंगन और लाओ। ब्राह्मण ने कहा महाराज आप तो इतने बड़े महाराजा हैं, अपने राज जौहरी से कहिए वो एक कंगन बनवा देंगे। खैर जौहरी ने उसे कंगन को देखा, बोले महाराज इसके तो रत्न बहुत कीमती है और हमारे खजाने में तो ऐसे रत्न है ही नहीं, तो अब ये तो दूसरा कंगन नहीं बन सकता। राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम मुझे दूसरा कंगन लाकर नहीं दे सकते तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। ये सुनकर ब्राह्मण बहुत घबरा गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक की राजा के सामने बता दी। और उसने जब सारी ये बताई तो ये भी कहा कि महाराज केवल रविदास जी ही हैं जो ये कंगन, क्योंकि रविदास के निमित्त मां गंगा ने ये कंगन दिया था, तो रविदास को ही मां गंगा दूसरा कंगन दे सकती है। राजा को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चलिए रानी की फरमाइश है, वो ब्राह्मण के साथ रविदास के पास पहुंच गए। रविदास अपने हमेशा की तरह अपना जूती गांठने में और अपना चमड़ा काटने में तल्लीन थे। ब्राह्मण महाराज भागे और सीधे रविदास के पैर पकड़ लिए कि महाराज के रविदास महाराज, मैं तो अब मेरी प्राणों की रक्षा तुम ही कर सकते हो। रविदास थे संत स्वभाव आदमी, उसने राजा से कही महाराज इसको को जीवन दान दे दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, मैं इस जीव को जीवन दान तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक और मेरे लिए, रानी के लिए एक और कंगन ऐसा ही लाना दिलवाना पड़ेगा। संत रविदास ने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी वहां से जो कठौती थी जिसमें वो पानी भर के चमड़ा वमड़ा करते थे या जो यूज करते थे, एक बर्तन था, उसमें वहीं से उसमें जल लिया और हाथ बढ़ा के गंगा माँ से प्रार्थना की, हे गंगा माँ, जैसा तुमने मुझे पहला प्रसाद दिया था ऐसा ही एक और प्रसाद चाहिए। तभी उन्होंने देखा कि उस कठौती में एक और कंगन आ गया। राजा बहुत परेशान, राजा बहुत हैरान हुए। इसके बाद संत रविदास ने कहा कि महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आप प्रभु के रंग में रंग गए या प्रभु के रंग में जो महात्मा रंग जाते हैं और हर टाइम अपने हर काम में अपने प्रभु का नाम लेते रहते हैं, उनसे पवित्र और कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं हो सकता। चलिए ये तो रही आज के विषय की बात। अब आते हैं हम आज का मुख्य बात पर। व्यक्ति के शरीर में मन मस्तिष्क का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह अपने मस्तिष्क के संकेत पर या मन के अनुसार करता है। शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक दृढ़ता। मन को शुद्ध करने के लिए मन को भगवान में लगाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है और उनमें मन को लगाने से ही मन शुद्ध हो जाएगा। संसारी कामनाओं से यदि आप मन को हटाए लेंगे और भगवान को लगाएंगे, भगवान को अर्पित कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। और जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम किसी भी कार्य को ना ढंग से कर सकते हैं और ना अपना जीवन सही से चला सकते हैं। आप देखते हैं कि जिन लोगों का मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होता है, मन ठीक नहीं होता, वे जीवन की आगे अनंत अनेक परिस्थितियों में परेशान रहते हैं या फिर उनका सामना सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। वे सदा एक प्रकार से मानसिक उलझन या परेशानी में पड़े रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि सलामती की ये वो स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है, वो जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी या उपयोगी रूप से अपने कार्य कर सकता है और अपने समाज के प्रति, जिस समाज में वो रह रहा है, सक्षम योगदान देने के लिए उपयोगी होता है। मानसिक स्वास्थ्य को यदि हम देखा जाए तो इसका जन्म येल विश्वविद्यालय में एक स्नातक थे क्लिफोर्ड बियर्स, उनके निजी जीवन से जुड़ी घटना से है।
बियर्स एक बार अपने घर की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने का उन्होंने असफल प्रयास किया, और जब वो बच गए तो उन्होंने अपने अनुभव को उन्होंने ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नाम की एक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर लोगों को भेजा कि भाई मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य है क्या? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ जब व्यक्ति किसी भी तरह की मानसिक बीमारी से मुक्त रहता है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ माना जा सकता है, और उसकी इस अवस्था को मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जा सकती है। मानसिक स्वास्थ्य की वैसे तो कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक मतभेद, व्यक्तिपरक आकलन या प्रतिस्पर्धी पेशेवर सिद्धांत, ये सभी इस बात को प्रभावित करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य आदमी का कैसा है। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में हालांकि बाद में अनेक लोगों ने अपने अपने विचार रखे, जैसे कि हेडफील्ड के अनुसार जो संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण और संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। एक विद्वान ने कहा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है, और इसी से मानव संबंधों का संपूर्ण क्षेत्र प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य मनुष्य का आपस में और मानव जगत के साथ उसका समायोजन है। और कुप्पुस्वामी ने कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन बनाए रखने की योग्यता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करते हुए आप उनको कैसे स्वीकार करते हैं, ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर मानसिक शुचिता नहीं है आपके अंदर, मन पवित्र नहीं है, तो सांसारिक तन की सफाई करने का या उसको सुदृढ़ करने का कोई महत्व नहीं। आप बाहरी सफाई या पवित्रता के साथ साथ मन को भी पवित्र रखें। मन में सेवा, दान, परोपकार, अहिंसा, त्याग, परमार्थ आदि के विचारों को स्थापित करें, तभी आपका कल्याण होगा। शुचिता दो प्रकार की होती है, एक सांसारिक जगत की तो दूसरी मानसिक जगत की। मिट्टी, जल या तरह तरह की औषधियां से हम बाहरी मैल तो धो सकते हैं, और इसके प्रयोजन भी बाहरी सफाई के ही होते हैं कि इससे हमारी बाहरी शुचिता स्वच्छ हो जाती है और हमारा शरीर, घर, कपड़े आदि साफ सुथरे रहते हैं। मनुष्य जिन चीजों के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आता है, वो जितने भी चीजें होते हैं उनकी गंदगी दूर करने के लिए उन्हें निर्मल करके अपने व्यवहार में लायक बना लेना ही वास्तव में मनुष्य का परम उद्देश्य होता है। लेकिन इन प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर मनुष्य बिना विचारे ही कई बार अपनी मानसिक शक्तियों के योग्य वस्तुओं को इग्नोर कर देता है। मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों को ही मन का मैल कहा जाता है। अब सोचिए, यदि कोई परिचित व्यक्ति खूब नाम कमा ले, विद्या, बुद्धि, धन, दौलत पाले, तो बहुत से लोगों के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि उसके दुश्मन ही ईर्ष्या करें, उसके अपने भी लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। बिना विचारे ही मनुष्य दूसरों की उन्नति देखकर मानसिक क्लेश अपने अंदर पैदा कर लेता है, और ये जो मानसिक विकार हैं, यही उसके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये जो भीतर का मैल है, ये उसको सही से जीवन यापन नहीं करने देता। इसीलिए शरीर, घर, कपड़े आदि साफ रखने में जितना श्रम लगता है, उससे ज्यादा अधिक श्रम की आवश्यकता है हमें मानसिक रूप से अपने आप को सक्षम और स्वस्थ रखने के लिए। मन की सफाई बहुत परिश्रम चाहती है, इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य एक क्षण के लिए भी अपने मन की पवित्रता को नष्ट नहीं होने देना चाहता। दुख सुख सब कह परत है, पौरुष तजहु न मीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि इस संसार में दुख और सुख तो सभी के साथ रहते हैं, इसलिए मनुष्य को अपना पौरुष नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हार और जीत मन के मानने और न मानने पर ही निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो मन के द्वारा हार स्वीकार किए जाने पर व्यक्ति की हार हो जाती है, और यदि
मन मन के द्वारा मनुष्य हार स्वीकार नहीं करता और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन के साथ, मस्तिष्क के साथ जूझता रहता है और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, तो विषम परिस्थितियों में भी उस विजयश्री उसके सामने आ जाती है और उसके चरण छूती है। जय पराजय, यश अपयश, दुख सुख, लाभ हानि, सब मन के कारण। जैसा मनुष्य मन में सोचेगा वैसा ही बनेगा। और इसीलिए ये कहा गया था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। गुरु नानक देव ने मन के संबंध में कहा था कि मन जीते जग जीते। दूसरे शब्दों में गुरु नानक देव ने कहा था कि मन की जीत को बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि मन के जीतने का अर्थ है आपने संसार को जीत लिया। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तभी वह दूसरे के मन भी जीत सकता है। महाकवि राष्ट्रधारी रामधारी सिंह दिनकर ने एक बार कहा था कि हम तलवार से मनुष्य को पराजित कर सकते हैं, लेकिन उसे जीत नहीं सकते। सच्ची जीत तब है जब हम उसके मन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लें। और नीति शास्त्र में भी लिखा गया है, मनस्विन सिंह मुपैति लक्ष्मी, अर्थात दृढ़ विचार और स्थिर मन वाले जो वीर होते हैं, जो सिंह होते हैं, लक्ष्मी मां उन्हीं का वर्णन करती है। इसलिए मन की संकल्प शक्ति ही वास्तव में सफलता की कुंजी है। मन या मानसिक स्वास्थ्य या मन का को सुदृढ़ करना या तो संज्ञात्मक या भावनात्मक सलामती के स्तर को वर्णन करता है, या फिर यह कहें कि मानसिक विकार की अनुपस्थिति को दर्शाता है। यदि हमारे मन में कोई मानसिक विकार नहीं है तो इसका मतलब हम मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं और हमारा मन बिल्कुल चंगा है। मानसिक स्वास्थ्य हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है और इसकी मांग की विस्तृत श्रृंखला एक सफल और सकारात्मक और आगे निरंतर आगे बढ़ने वाली हमारी जीत का प्रतीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए जो बात कही थी, उनसे हमने एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक स्वास्थ्य विकार के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें से कुछ आम है जैसे कि अवसाद या दुश्चिंता का विकार, और कुछ आम नहीं भी है जैसे कि विखंडित मानसिकता। हाल ही में हम देखते हैं कि कोरोना के बाद वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य का एक नया क्षेत्र उभरा है, जिसे अध्ययन, शोध और अभ्यास के ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए कि जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दुनिया भर में सभी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के समान स्तर को हासिल करने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। 19वीं शताब्दी के मध्य में विलियम स्विट्जर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य को इंपॉर्टेंस देते हुए उन्होंने कहा था कि जिसे और साथ में यह भी कहा था कि जिसे सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक अग्रदूत के रूप में देखा गया। इसाक रे एक अमेरिकी मनोयोग विशेषज्ञों के एक संस्था थी, उनके संस्थापकों में से उन्होंने कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य को एक कला के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, जिसका कार्य है ऐसी घटनाओं और प्रभावों के खिलाफ मस्तिष्क को संरक्षित करना जो इसकी ऊर्जा, गुणवत्ता या विकास को बाधित या नष्ट कर सकते हैं। ऐसे किसी भी प्रभाव को, ऐसी किसी भी भावना को हमें संरक्षित करना चाहिए जो कि हमारी गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी डोराथिया डिक्स। वो वैसे तो एक स्कूल की शिक्षिका थी जिन्होंने अपने पूरे जीवन में उन लोगों की सहायता के लिए प्रचार किया जो मानसिक रूप से पीड़ित थे। उन दुखद परिस्थितियों को सामने रखा जिससे इन लोगों को अवसाद होता था। इनके द्वारा जो चलाए गए ये कार्यकलाप थे, इनको मानसिक स्वच्छता आंदोलन के रूप में जाना गया। शारीरिक स्वास्थ्य को जो बहुत ज्यादा लोग आमतौर पर प्रायोरिटी देते हैं, उनको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी
या मानसिक स्वास्थ्य पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मानसिक स्वस्थ आमतौर पर एक सकारात्मक गुण के रूप में देखा जाता है। इस रूप में एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य के एक ऐसे स्तर पर पहुंच सकता है, चाहे उसमें किसी को निदान या योग्य मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति देने की स्थिति हो या ना हो, लेकिन उसका जीवन औरों के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक हो सकता है। मन को स्वस्थ रखने की परिभाषा भावात्मक स्वास्थ्य और रचनात्मक जीवन जीने की तरफ हमारे किए गए प्रयासों को की तरफ इंगित करती है। हमें प्रत्येक नकारात्मक जीवन या शारीरिक अक्षमता को निपटने के लिए लचीलापन होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को हम एक मॉडल के रूप में देख सकते हैं, जिसमें के मानव विज्ञान भी है, शैक्षिक, मानसिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण भी इस सब का आधार होते हैं। इसके साथ साथ इसमें व्यक्तित्व, सामाजिक, नैदानिक, स्वास्थ्य और विकासात्मक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के दृष्टिकोण भी शामिल है। कल्याण या फिर वेलनेस का मॉडल एक उदाहरण है। 5 जीवन कार्य हैं जो कि सार या अध्यात्म, काम और आराम, दोस्ती, प्रेम और आत्मनिर्देशन है। ये 5 कार्य हमारे जीवन को मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ करते हैं। कुछ बाह्य उपकार्य भी हैं, जैसे उपयोगिता की भावना होनी चाहिए, नियंत्रण की भावना, यथार्थवादी विश्वास, भावनात्मक जागरूकता, समस्याओं का निदान, रचनात्मकता, हास्य की भावना, पोषण, व्यायाम या खुद की देखभाल की रुचि, तनाव का प्रबंध और सांस्कृतिक पहचान। यदि हम इन सब दृष्टिकोणों को साथ में रखते हैं तो हम निश्चित रूप से मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ हो जाएंगे और शारीरिक स्वास्थ्य सेकेंडरी हो जाएगा। ये सब चीजें हमारे जीवन के प्रमुख घटक हैं। ये घटक जीवन की परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने में ऐसे स्वस्थ कामकाज की तरफ हमें बढ़ाते हैं कि जिससे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य किसी भी स्तर पर नीचे ना आए। मानसिक स्वास्थ्य के पीछे एक मानसिक विकार है। मानसिक स्वास्थ्य को किसी प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य हालत के रूप में हम नहीं परिभाषित कर सकते। यदि साधारण रूप में देखें तो मानसिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के मन के स्वास्थ्य का उल्लेख करता है। इसलिए सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और शैक्षणिक प्रभाव किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक या फिर धार्मिक, मानसिक स्वास्थ्य को सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने का के द्वारा भी हम इसका मानसिक स्वस्थता का निर्माण कर सकते हैं। सामाजिक रूप से मतलब के विभिन्न व्यवसाय, समुदाय, समाज और संस्कृति के अपने अपने प्रकृति और कारणों को की संकल्पना बनाने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, और यह तय करने के लिए कि मानसिक रूप से हमारे लिए क्या आवश्यक है या क्या सही है, या कौन सा हमें निर्णय लेना चाहिए, या किस निर्णय या किस अवधारणा में हमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारी मानसिक स्वस्थता के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार विभिन्न पेशेवरों को अपनी भिन्न भिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि और अनुभव का लाभ लेना चाहिए। और यह केवल लाभ लेने का नहीं है, यदि हमारा मानसिक रूप से हमारे साथ कोई कार्य प्रणाली चल रही है तो उसका इलाज करने के दौरान भी हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि या अनुभव जो है वो बहुत अधिक इसको प्रभावित करते हैं। कई मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर इस बात को समझने भी लगे हैं, या कहें तो समझ चुके हैं, कि धार्मिक विविधता और आध्यात्मिकता की योग्यता मानसिक रूप से सक्षम करने के लिए या मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए बहुत उपयोगी है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने स्पष्ट रूप से एक बात कही थी कि धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, या मन के हमारे विकारों को शांत करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम धर्म का सम्मान किए। उन्होंने आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों को शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा में
इनको आवश्यक स्थान दिए जाने की भी वकालत की। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने यह कहा था कि हमारी शिक्षा में भी आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों को एक विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख लक्षण क्या हो सकते हैं? जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो संतोषी होगा, प्रसन्नचित्त रहेगा और उसे भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष, निराशा, अपराध, दुश्चिंता आदि के आवेगों से या इसकी चिंताओं से वो व्यथित या प्रभावित नहीं होता। वो अपनी योग्यता और क्षमता को ना तो अधिक उत्कृष्ट मानता है और ना ही अपनी क्षमताओं को हीन समझता है। आपके अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर अंदर एक अपनी क्षमता होती है, उसे उस अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करना चाहिए, अपनी क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए। वो ममत्वशील होता है क्योंकि वो जैसे माँ अपने सभी बच्चों का ध्यान रखती है, इसी तरह वो भी दूसरों की भावनाओं का भी उतना ही ध्यान रखता है जितना कि सब अपने अपने रखते हैं। अच्छा, हम मानसिक रूप से अपने आप को फिट रखने के लिए या हम कैसे अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, उसके कुछ आवश्यक ढंग हैं। हर समय नया सीखने या नया करने की इच्छा रहने चाहिए क्योंकि इससे दिमाग स्वस्थ रहता है और नित्य नया सोचना या करना जो है मन को बहुत 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 रिफ्रेश करता है। केवल मन का ध्यान रखने के लिए ऐसा नहीं है कि आप मानसिक रूप से ही स्वस्थ रहें, आपका शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, आपका शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। सकारात्मक लोगों के साथ, धार्मिक लोगों के साथ अपना समय अधिक से अधिक बिताएं, दूसरों की सहायता करें, दूसरों को ना तनाव दें ना दूसरों को तनाव दूर करने में सहायता करें। जितना हो सके शांत रहें, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन ना लें। किसी भी कार्य को करने के लिए अपना लक्ष्य तय करें और यदि आपको किसी भी कार्य में किसी की मदद की जरूरत है तो बेहिचक आपको मदद ले लेनी चाहिए। बच्चों को, आजकल के जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें भी हम मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए कुछ बातें हम उनको निर्देशित करते रहें। उनके आत्मसम्मान को हम बढ़ाएं, उनको आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। स्वस्थ रहने और शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहने के लिए योग आदि विभिन्न क्रियाओं की उनको शुरू से आदत डालें। तनाव को हैंडल करने की या उस तनाव को संभालने की उन्हें कला सिखाएं। सकारात्मक उदाहरण उनके सामने रखें, नकारात्मक उदाहरणों के सामने ना पेश करें, ना नकारात्मक बातें उनके सामने रखें। स्वयं भी अच्छे संबंध रखें और बच्चों को भी अच्छे संबंध रखने के लिए प्रेरित करें। अक्सर कोई भी एक समय फिक्स कर लें, घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, बेडरूम, ड्राइंग रूम, कहीं कोई भी स्थान आप निश्चित कर लें, आपस में बातचीत करें और यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप बिना किसी हिचक के पेशेवर जो ट्रीटमेंट देते हैं उनकी सहायता या मदद लें। आप खुद सोचिए, हम अपने शारीरिक सेहत के लिए क्या क्या नहीं करते। अच्छा भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, डॉक्टरों की सलाह लेते हैं और न जाने क्या क्या दौड़ भाग करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, हर तरह की अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए कोशिशें करते हैं। लेकिन क्या आपने अपने मानसिक स्वास्थ्य, बोले तो मेंटल हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कभी कोई प्लान बनाया है? निश्चित रूप से नहीं बनाया होगा। और आपका अगर जवाब ना है तो आप अकेले ऐसे नहीं है। हमारे समाज में ऐसे लोगों की भरमार है जो ये सोचते हैं कि मानसिक रूप से बीमार या अस्वस्थ होना तो पागलपन का लक्षण है। आज हम जिस लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं वो इतना बिजी है कि लगातार स्ट्रेस में रहते हैं और यही सारी चीजें हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं और कई बार मनुष्य इन्हीं वजहों से तनाव में रहने लगता है।
डिप्रेशन महसूस करता है, और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हर वक्त उसका मन भारी रहता है, भीतर भीतर उसको घुटन सी महसूस होती रहती है। यही सारे लक्षण मानसिक अस्वस्थता की निशानी है। ऐसे में यदि हम अपनी जो नियमित जीवन है उसमें कुछ चीजों को बदल दें तो हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, काफी हद तक निजात पा सकते हैं। हम बात कर सकते हैं उन हैबिट्स की जिनको अपनी दिनचर्या में शामिल कर हम अपना मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रख सकते हैं। जैसे कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी को भी बताते हैं या उनके बारे में डिस्कस करते हैं किसी समूह में, तो ये आपकी कमजोरी नहीं है, वरन ये आपको हेल्दी रहने के लिए या हेल्दी रखने के लिए एक बहुत बेहतर तरीका है। कुछ लोगों के लिए आसान नहीं होता कि वे अपनी बातें हर एक के सामने शेयर करें। ऐसे में आप किसी खास अपने नजदीकी खास मित्र की मदद लें, या फिर जैसा कि काफी लोग कहें अपनी डायरी लिख सकते हैं। और डायरी यदि आप लिख सकते हैं तो वो बहुत अच्छा एक आपका मेंटल स्ट्रेस दूर करने का एक ढंग है। मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए नींद भी बहुत जरूरी है। नींद का आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन आपका मानसिक स्वास्थ्य कम नींद के कारण बहुत जबरदस्त रूप से प्रभावित होता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन कहती है कि 8 से 10 घंटे की भरपूर नींद आपको जरूर लेनी चाहिए। और यदि आप 7-8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आप निश्चित मानिए आप बहुत जल्दी डिप्रेशन के चंगुल में फंस जाएंगे। और उसका क्या असर पड़ेगा, आप कुछ दिन बाद चिड़चिड़े होने लगेंगे और लोग धीरे धीरे आपसे फिर कटने लगेंगे। आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की तरह एक अच्छा आहार लेना भी बहुत जरूरी है। यदि आप संतुलित आहार लेते हैं, अच्छा सा आहार लेते हैं, तो इससे आपका शरीर के साथ साथ आपका ब्रेन भी बिल्कुल अच्छी तरह काम करेगा और आप बहुत ज्यादा फिट रहेंगे। इसके लिए आप डेली डाइट में फल, सब्जियां, दाल, अनाज या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल कर रहे हैं, जिससे कि वो आपकी जो क्षमताओं को अच्छा बनाए। आपको एक एक्टिव लाइफ जीनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है एक्टिव शरीर के अंदर ही एक्टिव माइंड काम करता है। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। इसलिए नियमित रूप से यदि आप व्यायाम, योगा, वॉकिंग आदि करते रहते हैं और नियमित रूप से अपना जीवन शैली आपकी अच्छी है, सुचारू है, तो आप तय मानिए कि आपको मेंटली बहुत रिलीफ रहेगा और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तनाव से बचने का या मानसिक रूप से मन की बोझलता को दूर करने का एक बहुत अच्छा काम है कि आप काम से ब्रेक लें। आप रोजमर्रा के देखिए, जिस समय ये वीकेंड या 6 दिन काम के बाद 7वें दिन छुट्टी के ये कार्य प्रणाली की गई थी, इन सब चीजों के पीछे भी बहुत रिसर्च की गई थी। वास्तव में जो लगातार काम करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि आदमी शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी अपने आप को बोझिल महसूस करने लगता है। घर पर भी आप यदि काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें ब्रेक करें, थोड़ी देर इधर उधर घूमें, छत पर जाएं, बाहर घूमें और खुली हवा में जरूर जाएं। लगातार घुटन के माहौल में रहते 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 आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा प्रभावित डालता है आदमी के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। आपको लिक्विड मैक्सिमम लेना चाहिए। लिक्विड में आप जरूरी नहीं आप पानी लें, आप कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय या पैकेट जो चीजों की जगह आपको ताजा फलों का जूस, छाछ, शिकंजी, नींबू पानी आदि यदि आप लेंगे तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आपका अच्छी चीज है। संकल्प शक्ति। मनुष्य के पास संकल्प शक्ति एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर आप बड़े से बड़े शत्रु को आसानी से हरा सकते हैं।
संकल्प शक्ति के आगे तो बड़ी से बड़ी फौज और अस्त्र शस्त्र भी निष्प्रभावी हो जाते हैं। मन का संकल्प व्यक्ति की आंतरिक वस्तु है। मानव की इस अद्भुत क्षमता के आगे तो देवता भी घबराते हैं। व्यक्ति के मन की ताकत के बल पर आज उसने प्रकृति पर अपना शासन स्थापित कर लिया है। मानव के मन की ताकत ने आज आकाश की ऊंचाई और जमीन की गहराई को नाप दिया है। अपनी कल्पना शक्ति में मानव ने सुखी जीवन के जो जो सपने देखे थे वो सब आज उसने सारे साधन जुटा लिए। हमारा जीवन अनवरत चलता रहे, इसके लिए हमारी निरंतरता की लालसा हमारे अंदर रहनी चाहिए। निर्बाध जीवन में कई सारी बाधाएं आती हैं जो इसको घेरती हैं, और इन्हीं अविरोधों को मानव पराजित करके अपनी मानसिक दृढ़ता को और अधिक मजबूत बनाता है। सामाजिक वातावरण भी काफी हद तक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और मनोवैज्ञानिकों का तो मानना है कि एक बहुत मजबूत कारण है जिससे कि मनुष्य प्रभावित होता है। मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, इसलिए समाज में होने वाली अच्छी बुरी घटनाएं उसको पूरे तरह से प्रभावित करती हैं। जब व्यक्ति समाज में एक ऐसे वातावरण में रहता है जहां उसके अपने आसपास के घटकों को उन्नति या विकास में सहायता होती है, तो वो स्वयं भी उनका एक अंग बन जाता है और उस समूह के सदस्यों के साथ साथ अपनी भी उसकी उन्नति और विकास में योगदान मिलता रहता है। वो ऐसे अवसर पैदा करता है और ऐसे अवसर औरों को प्रदान करता है कि जिससे वो स्वयं भी गौरवान्वित होता है और उसके साथ वाले भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत सक्षम हो जाता है और कभी भी अकेलापन महसूस उसको नहीं होता। अच्छा, ऐसे सामाजिक वातावरण में निवास करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और उनके आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं वो भी बहुत अच्छी रहती है। दूसरी तरफ जब व्यक्ति इसके विपरीत समाज से कटा कटा रहता है या अपने आप में सीमित रहता है या उसकी समाज की उन्नति या विकास में कोई सहायता नहीं होती या फिर वो उन्नति या विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, तो इससे व्यक्ति के अंदर की जो छिपी हुई असीम संभावनाएं वो भी विकसित होने से या अभिव्यक्त होने से रह जाती है, और ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन करने लगता है और कालांतर में ऐसा व्यक्ति मानसिक रुग्णता का शिकार हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने मनोरंजन को भी एक प्रमुख स्थान दिया है मानसिक रूप से स्वस्थता के लिए। जिस व्यक्ति के जीवन में मनोरंजन के साधन और सुविधाएं उपलब्ध हैं, उस व्यक्ति का जीवन मानसिक रूप से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मनोरंजन के साधन अपने प्रभाव व्यक्ति के मन पर, प्रसन्नता पर और उसके आह्लाद पर डालते हैं और एक नवीन प्रफुल्लता उसके अंदर आती रहती है और उससे उसके मस्तिष्क में और मन में एक नवीन ऊर्जा का जन्म होता है। आपकी स्मृति विभिन्न मानसिक क्रियाओं को सुचारू रूप से कार्य कराती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। लेकिन यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार उसकी स्मृतियां फीडिंग नहीं देती, तो उसके अंदर एक मानसिक घुटन उत्पन्न हो जाती है और वो उसका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। अब देखिए, चींटी कभी भी अपने मन को कमजोर नहीं होने देती और हमें भी चींटी की तरह अपने मन को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मन ही हमारी संपूर्ण शक्ति का स्रोत है और जितना साहस हम सींच सकते हैं हमें सींचना चाहिए और अपने गंतव्य की तरफ। चींटी को आप देखिए, लगातार चढ़ती चढ़ती गिरती है, चढ़ती है, लेकिन अंततः वो सफल हो जाती है। हमें इस शक्ति की संभावना को महसूस करना चाहिए। बस हमें केवल ये मानना है कि इसका किस सीमा तक हमें उपयोग करना है, और यही उपयोग हमारी सफलता और असफलता का निर्धारण कर देता है। जैसा कि कहा गया है कि जीवन एक संघर्ष है। कई बार हमें अपनी आशाओं अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम नहीं मिलते, कई बार मिल जाते हैं। अपनी असफलता से घबराकर हम अपने मन को निराशा से भर देते हैं, और ऐसे अवसरों पर होना यह चाहिए कि हमें साहस से काम लेना चाहिए, सकारात्मक सोच से काम लेना चाहिए और अपना मन छोटा करने की बजाय अपने मन को
और अपनी शारीरिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठे करते हुए और पुनः ये कहते हुए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अपने कार्य में फिर से जुट जाना चाहिए। छोटी छोटी निराशाओं को अपनी पराजय मानना बिल्कुल गलत है। जीवन बोझ की तरह यदि आपको प्रतीत होता है तो आप मान लीजिए कि आप मन से हार चुके हैं और यही आपकी फिर वास्तविक हार हो जाती है। और एक बार यदि इंसान मन से हार जाता है तो उसकी समस्त ऊर्जा, उत्साह, उमंग, दृढ़ इच्छा शक्ति जैसी शक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं और वो फिर दोबारा उठकर चलने का प्रयास ही नहीं कर पाता। इस वर्णन से यह तो स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं और इन कारकों को नियंत्रित करके हम मानसिक स्वास्थ्य को और उन्नत बना सकते हैं। नियमित जीवन व्यतीत करना हम एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक अच्छा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण। जीवन में यदि आपकी नियमितता है तो साधारण परेशानियां उत्पन्न यदि पहली बात तो होंगी नहीं, और यदि होंगी तो वो आप उनसे आराम से छुटकारा पा लेंगे। जीवन के छोटे छोटे कार्य करने के लिए भी आपको फुर्सत कई बार नहीं मिलती और कई बार यही हमें मानसिक रूप से परेशान करने वाले कारण बन जाते हैं, क्योंकि नियमित जीवन यदि हम व्यतीत कर रहे हैं तो आप तय मानिए कि हम इस तरह की परेशानियों के शिकार नहीं हो सकते। और जीवन में सभी छोटे बड़े कार्य करने के लिए कुछ नियम निर्धारित कर लेने चाहिए और उन नियमों का ईमानदारी से और कठोरता से पालन करना चाहिए। ये नियम हमारे खाने पीने, रहने सहने, घूमने फिरने, सोने जागने के संबंध में होते हैं। अच्छा, यहां पर यह बात बहुत स्पष्ट करने आवश्यक है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के नियमों का निर्धारण स्वयं करता है। किसी और द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार आप अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, या अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्धारित या थोपे हुए नियमों का आपके मानसिक जीवन या मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कोई महत्व नहीं होता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन के प्रति सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाता है और ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी रूप से अस्वस्थ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी पक्ष की अवहेलना नहीं होती। वास्तव में वो हमारे जीवन के सभी पक्षों को अपना अपना महत्व देते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के किसी एक पक्ष को आवश्यकता से अधिक महत्व देना या किसी अन्य पक्ष की अवहेलना करना कई बार हमारे जीवन के जो दृष्टिकोण में अव्यवस्था पैदा कर देती है और इसी से असंतुलन भी आ जाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो खान पान के नियमों की अवहेलना से व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो वो अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, और जब हर तरह से इस तरह की समस्या आएंगी तो उसका मानसिक संतुलन निश्चित रूप से इस पर प्रभावित पड़ेगा, और मानसिक संतुलन प्रभावित होने पर वो अपने आप को फिट नहीं महसूस कर सकता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन के हर पक्ष को समान रूप से महत्व देता है और सभी पक्षों को अपने साथ वालों को संतुष्ट रखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी कि शुभ अशुभ, सत्य असत्य विचार मन में ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं विचारों के भेद से कामी व्यक्ति के स्वभाव और कार्यों में अंतर आता है। जिस प्रकार यह संसार द्वंदात्मक है उसी प्रकार मन भी द्वंदात्मक है। कुविचारों से, असत्य से उसे सुविचारों और सत्य की तरफ हमें मोड़ना चाहिए, तभी हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। मन परम शक्ति से संपन्न है। मन को शक्ति संपन्न बनाने के लिए हीनता की भावनाओं को दूर करना बहुत जरूरी है। यदि मन को अपरिमित शक्ति, मन को अपनी पूरी शक्ति को याद करके किसी एक दिशा में, निश्चित दिशा में यदि हम संतुष्ट होकर कदम उठाएंगे तो बाकी सारी चीजें असंतुष्ट या पराजित होने पर हम बचे रहेंगे। यदि मन को शक्ति संपन्न हम रखेंगे तो जीवन में पराजय और असफलता का अनुभव हमें कभी नहीं होगा। इसीलिए तो कहा गया था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और रविदास जी की जो उक्त जिससे हमने शुरू किया था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसके पीछे भी हमने केवल और केवल यही बात है कि यदि हमारा मन
ठीक है, मन सकारात्मक है, तो हम हर किसी मामले में, हर किसी क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त कर लेंगे और हम बिना किसी अपने लाग लपेट के और निश्चित रूप से हम मन के द्वारा अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। समय समाप्त होने वाला है, तो अब सोचता हूं मैं एक समापन करने के लिए एक एवं जैसे कि नैब साहब का आदेश था, मैं एक गीत से समापन करना चाहूंगा। और इसके पीछे भी केवल यही है कि हमें जिंदगी सकारात्मक रखनी चाहिए। जिंदगी 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 कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे, कहां जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुन कर खामोशी यूं चले जाए अकेले, कहां जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। आप सभी का बहुत 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 आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वागीश जी। आज आपने मन चंगा तो कटौती में गंगा के विषय पर उद्बोधन रखा। और अनम्यूट करने से पहले वागीश जी, मैं मन से पहले न लगाना चाहूंगा। नमन। नमन। और मन के बाद मन के बाद न लगाऊंगा मनन। मनन। जिंदगी में नमन और मनन करते रहो तो जिंदगी कट जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वागीश जी, जीवन में एक तरफ आत्मा है, एक तरफ तन है, और आत्मा और तन के बीच मन की बड़ी अजीब अवस्था है। मन बड़ा अजीब समस्या में है।
आत्मा की ओर जाता है तो तन खींचता है, तन की ओर जाता है तो आत्मा कहती है तेरे को इसलिए तो मैंने ग्रहण नहीं किया कि तू शरीर की तरफ भाग। और मन पर कोई आदमी पुल भी नहीं बनाता, क्योंकि ब्रिज पर, दोनों के बीच ब्रिज है ये, और ब्रिज पे कभी कोई पुल नहीं बनते, क्योंकि ब्रिज पे पुल बना तो ट्रैफिक रुक जाएगा, व्यक्ति आना जाना खत्म हो जाएगा। तो इस मन को सदा स्वच्छ रख, ब्रिज को सदा स्वच्छ रखना चाहिए। तो मन को स्वच्छ करना है, तो मन स्वच्छ होता क्यों नहीं, उसका कारण भी यही है। संत कबीर ने कहा कि बाजीगर का बंदरा जीव मन के साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। ये मन जीव को नचाता फिरता है, जगह जगह नचाता है, भगाता फिरता है विषयों के पीछे, कि मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच। जित देखूं तित लौ लगी, जित भागूं तित आंच। सब और आग लगी पड़ी हुई है, और मन जो है हमेशा विषयों कर भागता रहता है, जो आदत पड़ी है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। अपनी मर्जी में चाहे विषय कमा ले, चाहे उधर कर। तो आज आपने जो रेफरेंस लिया है, बेशक रविदास जी को इसको है कि मन चंगा कठौती में गंगा, जैसे गोस्वामी तुलसीदास सुंदरकांड में 44वें श्लोक में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ना मुझे कपट अच्छा लगता है, कपट मन में रहता है, छल दूसरे को छलने में काम आता है, और छिद्र लोगों के दोष देखने में काम आता रहता है। तो मन जो है अगर स्ट्रेस में रहेगा, इस तरह से भागता रहेगा विषयों के पीछे, तो कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। तो मन जो है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो आपने आज तरीके बताए हैं, कभी कभी तो ये लगा कि जैसे कि M.K. सेठ साहब बताते हैं कई दफा जीवन जीने के ढंग, उस पर आप आगे आए हैं। बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, और इस विषय में जिस तरह स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपने विषय तरीके बताए हैं, अगर जीव उस पर अमल कर लेता है तो मुझे लगता है कल्याण ही कल्याण है। तो मुझे कुछ जिज्ञासा नहीं पूछने के लिए, पर मैं तो आपको सप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि बड़ा अच्छा विषय आपने चुना है। और ऐसे विषय जो कि आपका तो यानी मल्टी फैकल्टी आपका चयन है, कभी इधर से कभी उधर से, सब तरह से लेकर के आपने बहुत अच्छा रोल किया है। आपका बहुत बहुत साधुवाद, आभार। सर बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे तो ना विषय भी जैसे अरविंद भाई साहब से डिस्कशन होता रहता है, या फिर मैं किसी प्रीजुडिस तो होता नहीं। आप लोगों ने कहा शुरू में, आपने देखा भाई शुरू में या तो मैं ऑटोबायोग्राफी के सेक्शन में महापुरुषों के, फिर आप लोगों के नरेश नैब साहब ने कहा कि भाई संगीत की तरफ जोड़ दिया, तो चलिए संगीत का, फिर कवि सम्मेलन की तरफ। तो सर मुझे तो आप लोग, जो मेरी फीडर लाइन आप लोग हैं, आप जो कहते हैं सर, मैं तो उसको थोड़ा अपनी थोड़ी सी, हाँ नहीं सर, उसकी बस उसकी फ्लरिशिंग, थोड़ी गार्निशिंग कर दी और आगे रख दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। और वास्तव में सकारात्मक सोच के लिए पहले मैंने सकारात्मक सोच के ऊपर पूरा एक व्याख्यान दिया था। वास्तव में सर काफी हद तक तो ना आदमी की जो मानसिक हेल्थ है, हाँ, वो बहुत जरूरी है सर उसके सफलता के लिए। और आजकल के बच्चों में जो को आपने नमन किया, बाद में विषय को मनन किया है, दोनों बातें, पूरे नमन और मनन दोनों हो गया, मन चंगा रहेगा। और हाँ, ये कायदे में ना जब मैंने शुरू में किया तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो विषय केवल मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि बड़ा कैची सा विषय है। आपको अपने ना किसी भी रिसेप्शन आप पे ना आपको बड़ा अच्छा वो सजा के रखना चाहिए, जिससे कि लोगों की उत्कंठा हो। बाद में तो भैया जो एक बार जुड़ जाएगा उसे तो फिर कितनी देर आप संभाल सकते हैं, ये फिर आपके ऊपर है। तो सर ये आपका जी सर। चलिए, ये यशपाल सूरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। यशपाल सूरी साहब बताइए साहब। जी सर, तो अनम्यूट कर लीजिएगा साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। हाँ, मैं केवल यही ऐड करना चाहूंगा कि माइंड को डिसॉल्व करना पड़ता है पूरी तरह से। इसका मतलब आत्म स्थिति में रहना पड़ता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट मीन्स टोटल कॉन्शियसनेस में आदमी रहता है। लेकिन जब तक भी मन रहेगा थोड़ा, अगर आप चाहते हो, मन इस करके होता है कि मनमानी करनी पड़ती है। तो जो जब मनमानी करता है आदमी, तो जब ही सारे प्रॉब्लम आते हैं। अब आपको खाने के साथ अचार चाहिए, अचार नहीं मिल रहा तो प्रॉब्लम तो आएगा उसका।
महसूस करोगे मन खराब हो जाता है। खाना भी कई दफा नहीं अच्छा लगता। तो मन को तो डिसॉल्व करना पड़ता पूरी तरह से। मेरे ख्याल में ब्लिसफुलनेस जो है, अगर आदमी 24 घंटे ब्लिसफुल रहना चाहता है तो उसे अपनी आत्मा में ही रहना पड़ेगा और माइंड को डिसॉल्व करना पड़ेगा। माइंड ओनली मीन्स इंडिविजुअलिटी, माइंड डज नॉट मीन एनीथिंग। मैं अपने को इंडिविजुअल समझ रहा हूँ। क्यों समझ रहा हूँ? क्योंकि दिखाई देता हूँ इंडिविजुअल। एक्चुअली इंडिविजुअलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है शंकराचार्य, कोई चीज नहीं। हम सिर्फ चैतन्य चैतन्य है, निराकार निर्विकार विभू व्याप्य। तो वी आर जस्ट लाइक फ्लैशेस। तो ये जब तक आदमी रियलाइज नहीं करेगा, बड़ी साधना करनी पड़ती है। आई एग्री विद यू, इट डजंट कम इन अ डे और टू, but it is achievable. I've been able to get at it. There is no problem at all. So I think I remain blissful, fully healthy all the 24 hours. There is no problem. ये साधना बड़ी करनी पड़ती। तो यही मैं ऐड करना चाहता था। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अश्विनी कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं आपके? अश्विनी कुमार जी चलिए, तो नैब साहब कुछ बोलना चाहते हैं मेरे ख्याल से? नहीं चलिए। चलिए फिर ऋषि साहब से निवेदन करते हैं कि 2 शब्द धन्यवाद कहते हैं। ऋषि साहब धन्यवाद दीजिए। सब 2 शब्द साउंड को लीजिएगा। ऋषि साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम। मैं आप तो हर चीज के लिए एक्सटेम्पोर है। हिंदी इतनी अच्छी बोल लेते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में बोलने की आदत है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है, बहुत अच्छा लगता है। भले जैसे मुझे अगर आज तो बोले भाई इसमें बोल दो तो हम नर्वस ही हो जाते हैं। तो ये आपकी बहुत क्षमता है, बहुत बड़ी क्षमता है, और आप हमें लाभान्वित कर रहे हैं और सोच विचार करने के लिए कर रहे हैं। बहुत आपने सब व्यवहारिक चीजें बोली हैं जो आदमी हर एक का रोज मतलब ये अनुभव करता है कि ये करे तभी हमारी गति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें यही है कि आदमी की एक हॉबी भी जरूर होनी चाहिए। ये आपने टच किया नहीं किया, क्योंकि वो हॉबी है जो एक आपको अनवाइंड कर देती है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे जुड़े रहेंगे और आपका व्यक्त सुनते रहेंगे और कुछ ना कुछ ज्ञान वृद्धि होगी हमारी, और ठीक रास्ते पे चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि साहब, और धन्यवाद आचार्य वागी शर्मा साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। आज का विचार है, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं। कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं, अपनी कर्म कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा नीचा। आइए 3 बार उनका उच्चारण कर लेते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः